जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 14 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है अलग हुआ था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे और बताएंगे कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, ये 1912 में हुए थे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा गया है कि कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को क्या कहा जाता है। चलिए बताइएगा। तो कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है मूल्य वर्धित कर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, मूल्य वर्धित कर कहा जाता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है। चलिए बताएंगे। तो सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा यहाँ पे कथन है जो कि असत्य दिए गए हैं। तो लोग लोहे से हल से परिचित है, ये यहाँ पे आपका बिल्कुल गलत दिए गए हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है और प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नांकित में से किसका सुमेलन सही नहीं है। चलिए बताइएगा कि निम्नांकित में से किसका सुमेलन सही नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें तो यहाँ पे हो जाएंगे कालीबंगा, जो कि हरियाणा में नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब है, हरियाणा में नहीं है, ये गुजरात में हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया गया है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। चलिए बताइएगा आप। तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, ऑक्सीजन होगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपका और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि कन्याकुमारी, बताइएगा आप कि कन्याकुमारी डैश में है। चलिए बताएंगे। तो कन्याकुमारी जो ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, तमिलनाडु में है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो याद रख लीजिएगा, ये अम्बापाली रेलवे स्टेशन होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके पूर्णिया। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, पूर्णिया होगा। चलिए आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो कौन सा जोड़ा हो जाएगा। तो पटना और वैशाली, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या है कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। तो बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे दिए थे वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, वीर कुंवर सिंह दिए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका कि बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए आप लोग। तो बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, तो उस नेता का नाम क्या हो जाएंगे। तो आप बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, तो करियानंद शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, करियानंद शर्मा होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। चलिए बताइए। और आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए होंगे आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके राय बहादुर सतीश चंद्र। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सा तकनीक मृत को पुनः जीवित दिखा सकती है। चलिए बताइएगा, तो कौन सा तकनीक मृत को पुनः जीवित दिखा सकती है। तो याद रख लीजिएगा एआई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, एआई से दिखाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न दिया गया आपका। प्रश्न क्या पूछा है कि किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति जो है ना दी है। चलिए बताएंगे आप। तो किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे आपके तुर्की, स्वीडन और इटली। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या दिया गया है कि मायोपिया बीमारी निम्न से संबंधित होती है। तो मायोपिया बीमारी जो ये निम्न से संबंधित होती है, तो ये संबंधित होती है आंख से। ऑप्शन ए सही जवाब है, आंख से संबंधित होती है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपका आता है। प्रश्न क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पतिक विज्ञान की शाखा है। तो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके पादप कार्यक की। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या दिया गया है कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि डैश है। तो याद रखेंगे कि गाजर का रंग जो है ये नारंगी होते हैं क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, इसमें कैरोटीन होता है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि किसमें जो परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। चलिए बताएंगे। तो किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। तो याद रखेंगे कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या दिया गया है कि मानव शरीर में होता है। चलिए बताइएगा। तो मानव शरीर में जो है क्या होता है, तो मानव शरीर में जो है आप बताएंगे 70% पानी होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 70% जो है पानी होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका, और प्रश्न क्या यहाँ पे पूछा जाता है। प्रश्न है कि शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताएं। चलिए बताइएगा। तो शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक कौन यहाँ पे हैं, बताना है आपको। तो आप बताएंगे यहाँ पे हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है
ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न आपका है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताइएगा आप। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है यहाँ पे कोबालामीन है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल यहाँ पे क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? तो इनका पीएच मान हो जाएगा 7 से कम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 7 से कम। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? चलिए बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे हल्दी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, हल्दी होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या दिया गया है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ जो है बनता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, विरंजक चूर्ण बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विरंजक चूर्ण बनते हैं। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि HOOCOOH जो है ना, यहाँ पे कौन सा अम्ल यहाँ पे कहा जाता है? तो HOOCOOH को कौन सा यहाँ पे अम्ल कहा जाता है? तो यह एक सूत्र है, और इसे कौन सा अम्ल कहेंगे? तो इसे हम सभी लोग जो है यहाँ पे ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि आपको 3 यहाँ पे प्रखनलियाँ दी गई हैं, और इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? चलिए बताइएगा। यहाँ पे चित्र हम नहीं बना पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे चित्र हम बनाते लेकिन चित्र नहीं बना पाए हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको 3 प्रखनालियाँ दी गई है, जिसमें आपको लाल लिटमस नीला हो जाएगा। ये कौन सा होगा? तो आप बताएंगे यहाँ पे क्षार हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न आपका आता है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की जो गंध होती है ये आपके सिरका के समान होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिरका के समान हो जाएगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से अवशेषित कण है? तो रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से अवशेषित कण है? तो याद रख लीजिएगा, अल्फा कण है, सॉरी अल्फा किरण है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी जो है होती है लगभग। तो एक सामान्य नेत्र की लेंस की नाभिक दूरी लगभग होती है कितना? तो ये लगभग हो जाएंगे आपके 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पे आप सी करेंगे सही जवाब। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है। चलिए बताइए। तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो यहाँ पे बैगनी है। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, बैगनी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका? और क्वेश्चन है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए जो है रहेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि विद्युत धारा की इकाई है। चलिए बताइए। तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, एम्पियर होता है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके
ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।